इज इट ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमने सेल को ऑलमोस्ट जितना हमें नीड था उतना हमने क्या कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने कल कुछ अनाउंसमेंट कर दिया था, आज क्या पढ़ने वाले बताइए, किसी को याद है जो प्रेजेंट था? नोबडी नोज। चलो ठीक है, किसी को पता नहीं है कल क्या पढ़ने वाले थे? यस, जेनेटिक्स पढ़ने वाले थे ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते, क्या स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ओके, सो द पॉइंट इज दैट जेनेटिक्स, तो ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ जेनेटिक्स। पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वन इज द क्लासिकल जेनेटिक्स, राइट, एंड सेकंड इज द मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल जेनेटिक्स एंड मॉडर्न जेनेटिक्स, ये दोनों में हमें डिफरेंस पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्लासिकल जेनेटिक्स जो था, स्पेसिफिकली देखिए, यानी क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब किस तरीके से लोगों का बिलीफ पहले क्या था, बाद में किस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। अर्लियर नोबडी नोज, किसी को पता नहीं चल रहा था कि कोई अगर पर्सन है ना, सपोज देयर आर पेरेंट्स आर देयर, ठीक है, तो ये पेरेंट्स से है ना चिल्ड्रन की तरफ किस तरीके से कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये पहले किसी को पता नहीं चल रहा था, नोबडी नोज किस तरीके से हो रहा है। बट देयर आर साइंटिस्ट, है ना, देयर आर साइंटिस्ट कॉल्ड एज व्हाट, मेंडल। आपने सुना होगा क्लासिकल जेनेटिक्स में सबसे हाईएस्ट बार नाम आता है किनका आता है, तो मेंडल का आता है। ही इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, मेंडल, राइट। तो मेंडल जो थे, मेंडल ने क्या कर दिया, ही इज एन प्राइस्ट मतलब चर्च के अंदर वर्क करते थे। तो उसी समय चर्च के पास जो गार्डन्स रहता है, उन गार्डन के अंदर जाके क्या किया उन्होंने, कुछ स्टडीज करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली देखा जाए तो क्या हो, नेचर के ऊपर बहुत मतलब नेचर के प्रति बहुत उनका आस्था था, ठीक है, और नेचर के प्रति बहुत अट्रैक्ट भी होते थे। द पॉइंट इज दैट ही इज अ नेचुरलिस्ट, राइट, एंड उन्होंने कुछ पहले स्टडी भी किया था। ओके, सो स्पेसिफिकली उन्होंने चूज कर दिया एक प्लांट को। मेंडल ने मोस्ट ऑफ स्टडी किया किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर स्टडी कर दिया, राइट। तो उनके लंबे लंबे चार्ट्स शायद आपको पता होंगे, बट हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाने वाले, क्योंकि क्लासिकल जेनेटिक्स बहुत लंबी है, बहुत सारे लंबे लंबे चार्ट्स है। लेकिन एक चीज़ तो पता होना चाहिए, मेंडल एक ऐसा पर्सन था, इज द फर्स्ट पर्सन, उसने बताया कि क्या बताया, समथिंग इज देयर, समथिंग प्रिंसिपल इज देयर, राइट, कुछ तो एक चीज़ है, कुछ तो फैक्टर है, दैट फैक्टर ट्रांसफर्स द कैरेक्टर, है ना, ट्रांसफर्स द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इन जनरल देखा जाए तो वो पी प्लांट के ऊपर वर्क करते थे, राइट। सपोज दिस एन पी प्लांट इज देयर, फॉर अ व्हाइल इमेजिन ये पी प्लांट है, ठीक है। तो पी प्लांट के ऊपर वर्क करते थे, और पी प्लांट के ऊपर वर्क करते करते उन्होंने देखा कि कुछ पी प्लांट, है ना, कुछ पी प्लांट जो है उनके नेक्स्ट जनरेशन देखे उन्होंने। नेक्स्ट जनरेशन जब देखा, तो नेक्स्ट जनरेशन जब उन्होंने देखा, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, राइट, कुछ कैरेक्टर क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। पी प्लांट के नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कुछ कैरेक्टर क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, राइट। तो उनको उस समय कुछ पता नहीं चल रहा था कैसे ट्रांसफर हो रहे, क्या हो रहे, ठीक है। बट फिर भी लॉजिकली उन्होंने बोला कि समथिंग इज देयर, कुछ तो भी है, समथिंग इज देयर। उन्होंने उसको बोला फैक्टर। क्या बोला उन्होंने, फैक्टर। कुछ तो भी एक फैक्टर है, वो क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उनका ऐसा कहना था। दैट इज ये किसने बोला था, ये बोला था मेंडल ने, राइट। बट होल साइंटिफिक कम्युनिटी में फैक्टर क्या है कुछ किसी को पता नहीं चल रहा था। लंबे समय तक किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया फैक्टर क्या है। एक्चुअली अगर अभी आपको रिसेंटली क्वेश्चन किया जाए तो एग्जैक्टली क्या चीज़ ट्रांसफर हो रही है इस प्लांट से नेक्स्ट जनरेशन में, मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन ये है, ठीक है, इस नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्टली क्या चीज़ ट्रांसफर हो रही है, अगर अभी आपको क्वेश्चन किया तो आप इजीली अभी आंसर कर सकते हो। क्या हो रहा है, फैक्टर मतलब ध्यान दीजिए डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ही क्या हो रही है, अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। मतलब एग्जैक्टली पूरा डीएनए ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। डीएनए के अंदर के कुछ इंफॉर्मेशन, डीएनए के अंदर के कुछ इंफॉर्मेशन मतलब क्या बोल सकते हैं, डीएनए के छोटा इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या है, डीएनए का छोटा पार्ट है, छोटा सा जो डीएनए का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, जीन। जीन मतलब क्या, जीन इज द व्हाट, जीन इज द सेगमेंट
सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट यानी डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं? जीन, राइट। तो दैट जीन इज नथिंग बट व्हाट, जो मेंडल ने जो फैक्टर बोला था, है ना, उस समय जो मेंडल ने जो फैक्टर बोला था, वो फैक्टर क्या है? आज के रिसेंट साइंसेस में क्या कह सकते हैं उसको? जीन बोल सकते हैं। टुडे सिनेरियो विच कैन से जीन। जीन जो बहुत सालों पहले, है ना, मेंडल ने कहा था, मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। आज के मॉडर्न जेनेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। तो जीन ही जो है क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। सो वी शुड नॉट टच दिस क्लासिकल जेनेटिक्स नाउ, हमें उसको टच नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें बेसिकली फोकस करना है किसके ऊपर? मॉडर्न जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। इट इज़ वेरी लेंदी ऑल्सो, ठीक है, एंड इट विल टेक टाइम ऑल्सो, ठीक है, बट मॉडर्न जेनेटिक्स मच मोर इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिलेशन बहुत लंबा चौड़ा है। अगर 11th और 12th के अंदर जाओगे तो मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में बहुत नॉलेज, अभी से प्राइमरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे? हम प्राइमरी नॉलेज लेंगे, फिर हम क्लासिकल जेनेटिक्स को टच करेंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स गो अहेड। सो व्हाट अबाउट द मॉडर्न जेनेटिक्स? तो मॉडर्न जेनेटिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है। तो उस कहानी को हम क्या करेंगे? स्टोरी की फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टोरीज है, एक एक करके स्टोरीज देखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। ओके, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू, इसको फटाक से लिख दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स एंड मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर कौन आता है? मेंडल की बातें आती है। मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर देखेंगे कौन कौन आता है, ठीक है। फटाक से इसको क्लिक कीजिए और फिर हम लिख लीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, नाइस, सबने कंप्लीट कर दिया। ओके, लेट्स गो अहेड, चलिए आगे चलते, ठीक है। ठीक है, लेट्स वर्क विद द मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, सो सबसे पहले मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर हम स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, साइंटिस्ट लोग को पता करना था, क्या पता करना था? कि क्या वो चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? ट्रांसफर होती है। मतलब कौन वो चीज़ है, ठीक है, कौन सी वो चीज़ है? टिल नाउ अभी तो उतना हमें बुद्धि आ गया है, उतना तो हमें मतलब बिलीफ आ गया कि व्हाट डीएनए इज होल एंड सोल, राइट। बट पुराने ज़माने में उतना पहले पता नहीं था। जैसे मेंडल के टाइम में उतना पता था क्या? नहीं पता था। ना ही रिसेंटली भी, अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तब भी उतना डिटेल्स नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे से क्या हो गया? डिटेल्स आने लगे। कैसे आए? उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो लेट्स थिंक अबाउट द वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम्ड एज व्हाट? ग्रिफिथ। ओके, तो ग्रिफिथ के बारे में क्या करते हैं? हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रिफिथ का कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर ये 11th का है क्या? नहीं, 11th में नहीं है, 12th में है। 12th में चैप्टर है, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये चैप्टर है, उसमें का हम ले रहे हैं, ठीक है। 11th में नहीं है, 11th में बिल्कुल नहीं दिया। ओके, दिनकर क्लियर है तुम्हें? ओके, चलो ठीक है। सो लेट्स गो अहेड कि तो ग्रिफिथ ने क्या किया तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक, इसके लिए इस स्टोरी को समझने के लिए कुछ बेसिक्स देखते हैं। क्या बेसिक्स है? देखिए, जैसे अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के दो टाइप रहते हैं। मतलब बैक्टीरिया के दो टाइप, मतलब मान लीजिए एक रहता है रेजिस्टेंट 10, या फिर आप बोलेंगे बेटर हम इस तरीके से बोल सकते हैं विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट। मैं जस्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक मान लीजिए विरुलेंट, सेकंड इज व्हाट? नॉन विरुलेंट। ओके, सो विरुलेंट मतलब क्या? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। विरुलेंट का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विरुलेंट मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं जो कि क्या करता है? डिसीज कॉज करता है, उसको क्या बोलेंगे? विरुलेंट। ओके, ध्यान दीजिए। एंड नॉन विरुलेंट का मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं डिसीज कॉज नहीं करता,
डिसीज जो कि कॉज नहीं करता, ठीक है, डू नॉट कॉजिंग डिसीज, डू नॉट कॉजेज डिसीज, जिसकी वजह से डिसीज नहीं होता है, जिसकी वजह से डिसीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिसीज होता है उसको क्या बोलते हैं, विरुलेंट, जिसकी वजह से नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, नॉन विरुलेंट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर वैरायटी हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर वैरायटी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिसीज कॉज नहीं करते। जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं उनको क्या बोलने का, विरुलेंट। जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज नहीं करते उनको क्या बोलना है, नॉन विरुलेंट। ये बेसिक है, पहले याद रखिए, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट चीज एक और फोकस करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बैक्टीरिया का नाम दिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके, ये बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, राइट। नाउ पॉइंट इज दैट ये बैक्टीरिया का नाम दे दिया, ठीक है। सो जैसे आपको ये बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, इससे क्या होता है, डिसीज होता है, मतलब ये डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, या फिर बैक्टीरिया का स्पीसीज मान लीजिए, दिस इज अ स्पीसीज ऑफ वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप भी बता सकते हो, नाम से बता सकते हो ये बैक्टीरिया कौन सा डिसीज कॉज कर सकता है। कौन बताएगा, चलो फटाक से, वीक नाम से बता सकते हो ये बैक्टीरिया कौन सा डिसीज कॉज कर सकता है। यू कैन टेल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मतलब कौन सा डिसीज कॉज कर सकता है, एनीबडी? यस, इट्स वेरी सिंपल, नाम में है उसका डिसीज। यस, दिनकर सही बोल रहे हैं, ठीक है, तेजस्विनी सही बोल रहे, गुड, सृष्टि नाइस, so many peoples, okay, स्नेहल, okay, so this bacteria causes what, pneumonia, pneumonia cause कर सकता है, okay, that is the correct thing, but now point is that यहाँ पे फोकस कीजिए, इसके अंदर भी ये स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर वैरायटी हो सकता है। देखिए, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो वैरायटीज है, ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैरायटीज। तो याद रखिए, वैरायटीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। एक ही स्पीसीज का अगर एक ही स्पीसीज के अंदर थोड़ा बहुत वैरायटी मिल रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, स्ट्रेन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेन्स। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रेन, ध्यान दीजिए, वन इज व्हाट, वन इज द विरुलेंट, कुछ क्या है, विरुलेंट है। सेकंड इज व्हाट, नॉन विरुलेंट, दूसरे क्या है, नॉन विरुलेंट। एक विरुलेंट है, दूसरा क्या है, नॉन विरुलेंट, यानी कुछ डिसीज कॉज करने वाले और कुछ डिसीज कॉज नहीं करने वाले। यानी मान लीजिए ये डेंजर है ना, रेड मीन्स व्हाट, डिसीज कॉज करने वाले, एंड बी, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन मीन्स व्हाट, जो कि डिसीज कॉज नहीं करते हैं। ओके, ऐसा क्या है सर? तो सिंपल तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन बैक्टीरिया इज देयर, ये बैक्टीरिया रहा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब गोल होगा पक्का, ठीक है, दिस इज एन बैक्टीरिया, ओके, ये भी बैक्टीरिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, ओके। जो डिसीज कॉजिंग है, उसके ऊपर क्या रहता है, कवरिंग रहता है, जस्ट लाइक हेलमेट की तरह कवरिंग रहता है, समझ में आ रहा है, ओके, जस्ट लाइक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। इसलिए बॉडी के अंदर अगर जाएगा, बॉडी अगर फाइट भी करेगी ना, कि प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, रेजिस्ट करता है, हमारे बॉडी के साथ भी क्या करता है, फाइट करता है, और वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? हमारी बॉडी उसको मतलब क्या नहीं कर सकते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर क्या कितना भी फोर्स करेंगे तो क्या होगा, उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी नेचर ने क्या दिया है, एक हेलमेट गिफ्ट किया है, राइट। तो ऊपर एक छोटा सा हल्का सा क्या लेयर है, उसको हम ग्लाइकोकैलिस के नाम से जान सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, हमने सुना था ग्लाइकोकैलिस का एक लेयर रहता है, राइट, देयर इज अ लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिस, है ना, इट्स लाइक प्रोटेक्टिव, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत विरुलेंट है, बहुत विरुलेंट मतलब ज़्यादा डिसीज कर सकता है। नॉन विरुलेंट मतलब उसके ऊपर कुछ भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके दो स्ट्रेन हो सकते हैं, वन इज विरुलेंट, अनदर इज अ नॉन विरुलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विरुलेंट? विरुलेंट मीन्स व्हाट, द बैक्टीरिया विच हैव व्हाट, प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब क्या, हम क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, मैंने बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स इज अ स्टिकी सब्सटेंस, राइट। एंड व्हाट अबाउट द नॉन विरुलेंट? इट्स अ सिंपल, उसके पास सेल वॉल है लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग है क्या, नहीं। तो क्या होगा, दिस बैक्टीरिया हैव द प्रोटेक्टिव कवरिंग, एज सून एज ही एंटर बॉडी स्टार्ट, हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, फाइट करने की कोशिश करती है, बिकॉज दिस बैक्टीरिया हैव द प्रोटेक्टिव कवरिंग, दिस बैक्टीरिया गेट सेव मतलब वो मजा करेगा अंदर जाके, है ना। बट दिस जैसे एंट्री करेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग तो नहीं है, इम्यूनिटी तुरंत क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज कितना लोगों को क्लियर है बताओ, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, टेल मी। Okay, so many peoples, nice, good. Okay, do quickly इसको ये करो, कैप्चर करो, लिख लो, फिर हम आगे जाएंगे।
ओके, लिख दिया बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, आगे चलते, ठीक है। ओके, सो व्हाट ग्रिफिथ ने एग्जैक्टली क्या किया, ठीक है, राइट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम था उनका, क्या किया देखते हैं, ठीक है। सो उन्होंने सेम चीज़ किया, उनको पता था दोनों के दोनों स्ट्रेंथ क्या थे, उनको पता थे, राइट। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के स्ट्रेंथ उनको पता थे, राइट। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के उनको दोनों के दोनों क्या थे, स्ट्रेंथ पता थे निमोनिया के, ठीक है। चलो, सो उन्होंने क्या किया देखो, तो फॉर अ वाइल ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो स्ट्रेन है, जैसे विरुलेंट था, विरुलेंट के ऊपर क्या आता है, कवरिंग था। दैट कवरिंग इज व्हाट लाइक स्मूथ, इमेजिन कीजिए उसका कवरिंग कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है। अपेरेंटली अगर देखेंगे उसको किसी डिश के अंदर या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे तो नहीं, अगर एक्चुअली अगर देखेंगे उसको हम, राइट, व्हाट वी से, अगर माइक्रोबायोलॉजी के लैब के अंदर देखेंगे तो क्या दिखता है, बैक्टीरिया कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है। क्योंकि क्यों स्मूथ दिखता है, ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूँ इस तरीके से। बैक्टीरिया हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं डिश के ऊपर, ठीक है। तो डिश के ऊपर ग्रो करेंगे तो विरुलेंट को क्या दिखेगा, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा, ऐसा शाइनिंग दिखेगा, है ना, स्मूथ या फिर शाइनिंग दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कैप्सूल है। तो विरुलेंट को क्या बोलेंगे हम, यस स्ट्रेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, यस स्ट्रेन। यस मीन्स शाइनिंग मान लीजिए, नहीं तो स्मूथ मान लीजिए, ठीक है। और व्हाट वी कैन से, दूसरे चीज़ को फोकस करते हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, ये पहले इंपॉर्टेंट है, उसको पहले क्लियर करते हैं। और ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसको हम क्या करेंगे, 11th में 12th में जाने के बाद क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 11th में आता है, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिक आइडिया क्लियर करते हैं, ओके। चलो, सो यस, रफ एंड स्मूथ, गुड, नाइस। सो जो शाइनिंग है उसको क्या बोलेंगे, यस फॉर व्हाट, क्या बोल सकते हैं उसको, स्मूथ के नाम से जान सकते हैं, गुड। सो नाउ व्हाट अबाउट दिस नॉन विरुलेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉन विरुलेंट अगर हमने उसको डिश के ऊपर ग्रो कर दिया तो व्हाट वी लुक, उसके बारे में क्या डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अंदर हरी कॉलोनी जैसे दिखेंगे, है ना, कुछ स्मूथ है क्या, नहीं है, ऐसे कुछ लाइक दैट, इस तरीके से मिलेंगे। तो ये क्या दिखते हैं, शाइनिंग तो नहीं करते, शाइन भी नहीं करते, कुछ ये शाइन कर पा रहे विरुलेंट, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ये तो शाइन नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, आर स्ट्रेन। आर का मतलब क्या, आर का सिंपल मीनिंग होता है रफ, इट्स अ रफ वन, राइट। चलो, तो ये यहाँ तक तो इतना नॉलेज आ गया हमें, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हाउ द स्ट्रेन विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट, सही बात है। सो वह विरुलेंट के बारे में अगर देखेंगे तो उसका अलग नाम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भैया, उनके कॉलोनीज क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, अपेरेंटली क्या दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, यस स्ट्रेन। विरुलेंट का दूसरा नाम क्या करेगा, यस स्ट्रेन। व्हाट अबाउट नॉन विरुलेंट, शाइनिंग तो नहीं करते, ना ही उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है, तो क्या बोलेंगे उसको, रफ दिखता है, तो क्या बोलेंगे उसको, आर स्ट्रेन या फिर रफ स्ट्रेन के नाम से इसको जान सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली डन बाय द ग्रिफिथ, तो ग्रिफिथ ने क्या किया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, उस सिंपल एक्सपेरिमेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, चलो ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, उन्होंने क्या कर दिया देखो, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हल्का सा एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। मतलब डिटेल में होगा लेकिन और डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या किया बताता हूँ। सो व्हाट वी हैव डन, टुक आउट द स्ट्रेन। तो देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कुछ माउस ले लिया, ओके, सपोज दिस इज एंड माउस इज देयर, चलो लाइक दैट वी कैन से, ओके। एंड माउस को क्या कर दिया उन्होंने, ध्यान दीजिए, माउस को उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, ही इंजेक्ट द माउस, ओके। फर्स्ट इंजेक्शन दे दिया, इंजेक्शन किसका दिया, ध्यान दीजिए, इंजेक्शन दे दिया, पहले इंजेक्शन दिया उन्होंने किसका, यस स्ट्रेन का, याद रखिए, फर्स्ट इंजेक्शन दिया किसका, यस स्ट्रेन का, ओके। तो ऑब्वियसली अगर माउस को यस स्ट्रेन का इंजेक्शन दे देंगे तो माउस को क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, और माउस का क्या होगा, डेथ, राइट, माउस का हो गया डेथ, सही बात है। ये पहला एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ओके। चलो दूसरा चीज़ क्या किया उन्होंने, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो व्हाट हैपन्स, जैसे हम देख सकते हैं ये रहा माउस, ओके। ना माउस को फिर से उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, चलो ठीक है, ठीक है, इंजेक्शन, ओके। तो जब इंजेक्शन दे दिया तो उसके अंदर क्या था, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, उन्होंने माउस को दे दिया आर स्ट्रेन, ध्यान दीजिए, उन्होंने स्ट्रेन दे दिया, लेकिन कौन सा दिया, आर, राइट। सो रफ स्ट्रेन,
माउस मरेगा क्या? नहीं, माउस क्या करेगा? लाइव्स, राइट, ही विल लाइव्स, सही बात है। ओके, सो फाइनली क्या किया उन्होंने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस स्ट्रेन दिया, मर गया, आर स्ट्रेन दे दिया, जिंदा रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, चलो ठीक है, क्या किया देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो ठीक है। सो लेट्स गो डू इट फास्ट। सो क्या कर दिया, जो यस स्ट्रेन था, ध्यान दीजिए, यस स्ट्रेन था, यस स्ट्रेन को ले लिया, दिस इज यस स्ट्रेन इज देयर, इमेजिन दिस यस स्ट्रेन, और इसको क्या कर दिया, हीट दे दिया, यूज अ लॉट ऑफ हीट, राइट। जैसे हीट दे दिया, क्या हीट दे दिया, हीट देने के बाद क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, किल हो जाएगा ना। तो ऐसा किल्ड बैक्टीरिया, किसके, यस स्ट्रेन के, जो कि डिसीज कॉज करते, लेकिन उसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा हीट करके मार दिया, राइट। सो पूरा का पूरा हीट करके मार दे दिया, और क्या कर दिया उन्होंने, फिर से माउस को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, राइट, वी कैन से, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया। तो थर्ड चीज़ क्या दिया उन्होंने, हीट किल्ड, हम बोल सकते, क्या बोल सकते, वी कैन से हीट किल्ड यस स्ट्रेन, मरे हुए यस स्ट्रेन है ना। तो मरे हुए बैक्टीरिया माउस के अंदर जाके कुछ डिसीज कॉज करने वाले क्या, नहीं करने वाले, फिर से माउस क्या हो गया, लाइव्स, है ना, जिंदा ही मिला। देखिए 3 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया, जो कि विरुलेंट है, विरुलेंट मतलब डिसीज कॉज कर सकता है, मतलब कौन, स्मूथ, तो ऑब्वियसली जैसे स्मूथ जाएगा, डिसीज कॉज करता है, माउस क्या हो गया, मर गया। दूसरा आर स्ट्रेन, डिसीज कॉज करता है या नहीं करता है, जैसे माउस को इंजेक्ट कर दिया, माउस क्या रहेगा, जिंदा ही रह गया। तीसरा क्या था, तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, स्मूथ को ही क्या कर दिया, जला डाला, और जला के फिर माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, माउस क्या हो गया, फिर भी जिंदा रह गया। चलो ठीक है, उन्होंने बोला एक थोड़ा सा मस्ती करेंगे, ठीक है। क्या मस्ती किया उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या किया उन्होंने। सो व्हाट ही डन, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही रिवोल्यूशनरी रहा, और उसकी वजह से क्या होगा, उनको सक्सेस मिल गया बहुत, ठीक है। सो व्हाट यू डन एग्जैक्टली, ध्यान दीजिए, माउस तो ले लिया, चलो ठीक है, माउस को ले लेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन इंजेक्शन देखिए किस तरीके से दिया माउस को, इंजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी इंजेक्शन तो चलो ठीक है, फिर भी। सो व्हाट ही डन, उन्होंने एक काम किया, ठीक है, इस इंजेक्शन के अंदर 2 चीज़ें डाल दिए, ध्यान दीजिए क्या क्या डाल दिया, ओके, स्नेल सही बोल रहे, ठीक है। सो रफ स्ट्रेन लिया, रफ स्ट्रेन, लेकिन रफ स्ट्रेन कैसा था, लाइव, जिंदा था। आर स्ट्रेन लिया, जिंदा था, ओके। प्लस इसके अंदर क्या कर दिया, यस स्ट्रेन लिया, क्या लिया, यस स्ट्रेन, यस स्ट्रेन कैसा था, हीट किल्ड, मरा हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, व्हाट यू टोक, पहले तो लिया उन्होंने आर स्ट्रेन मतलब क्या लिया, जिंदा, एंड सेकेंडली क्या लिया उन्होंने, यस स्ट्रेन मीन्स व्हाट, ऐसा स्ट्रेन जो कि क्या है, मरा हुआ है, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन विथ माउस, बताइए, समझ में आ रहा है। यस स्ट्रेन इज ए हीट किल्ड, जो कि डिसीज कॉज करता है, उसको पूरा मार डाला, ठीक है, और आर स्ट्रेन जिंदा, जो कि डिसीज कॉज नहीं करता, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, एंड व्हाट हैपन्स, माउस को दे दिया, तो माउस के साथ क्या होगा बताइए, बाकी लोग बताइए फटक से, स्नेल ने तो आंसर दे दिया, बाकी लोग का कहना क्या है, माउस बचेगा, जिंदा रहेगा, यस, माउस डाइज, मर जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल, यस स्ट्रेन तो डिसीज कॉज नहीं करता है, अच्छा तेजस्वी बोले पैरालाइज, श्रद्धा बोले लाइव्स, यस तो डिसीज कॉज नहीं, यस तो डिसीज कॉज करता है ना, यस इज कॉजिंग डिसीज, उसको तो हमने क्या कर दिया, किल कर दिया है ना। और दूसरा क्या है, आर स्ट्रेन डिसीज कॉज ही नहीं करता है, और वो जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, एक कंप्लीटली जिंदा है जो कि डिसीज कॉज नहीं करता है, और जो कि मरा हुआ है डिसीज कॉज करता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो डाल दिया, तो माउस के साथ क्या होगा, कुछ लोग बोल रहे लाइव रहेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जिंदा रहेगा, है ना। चिन्मय और दिनकर, आप दोनों का आंसर क्या है, श्रद्धा ने आंसर दिया लाइव, चलो ठीक है। भार्गव बोल रहा है डाइस, ओमकार बोल रहा है डाइस, दिनकर बोल रहा है लाइव, अच्छा। व्हाट विल हैपन विथ हिम, बताइए क्या होगा उसके साथ। सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ पीपल क्या थिंक करेंगे, सिंपल सा चीज़ है यार, जो मारने वाला है उसको मार डाला, और जो जिंदा है वो जिंदा है, ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या कर दिया, माउस के अंदर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल लोग सारे सबके सब लोग क्या बोलेंगे, माउस मरेगा नहीं, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, माउस का डेथ हो जाता है, माउस का डेथ हो जाता है। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माउस आपको फाइनली क्या होगा, माउस आपको मरा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो माउस का डेथ हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ व्हाट, ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ के माइंड में क्वेश्चन आ गया, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे हो सकता है,
कि ये तो मरा हुआ है, जो डिसीज कॉज करता है मरा हुआ है, और जो डिसीज नहीं कॉज करता है जिंदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मरने के बाद भी, ये मरा हुआ डालने के बाद भी माउस कैसे जिंदा रह सकता है? इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ व्हाट ग्रिफिथ। तो आपकी राय क्या है बताओ, फिर मैं आगे जा सकता हूँ। क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? क्या मिरेकल? या नहीं हो सकता, सही बात है, हो तो नहीं सकता, लेकिन हो गया। क्या है नेचर का मिरेकल? क्या है? चलो ठीक है, बताइए, कौन बताएगा? लॉजिक लगाओ, एक्चुअली में हुआ था, ठीक है, हो नहीं सकता, हो गया। इसलिए तो सिलेबस में दिया है। चलो कौन देगा लॉजिक इसके पीछे? चलो देखते कौन देगा फटाक से। इज देयर एनी काइंड ऑफ लॉजिक? नो वन। कुछ तो भी हुआ होगा ऐसा खास। मे बी एनी टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। यस, चलो ठीक है, यू आर टचिंग द पॉइंट। कुछ भी हो सकता है सर, चलो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दैट शुड नॉट बी आंसर, समथिंग। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करना है, मतलब क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? एक तो मरा हुआ है, जो डिसीज कॉज करता है मरा हुआ है, और जो डिसीज नहीं कॉज करता वो जिंदा है, राइट? तो जो डिसीज कॉज नहीं करता तो मरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसको डिसीज हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो क्या हुआ एग्जैक्टली? एग्जैक्टली क्या हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है। टेक प्लेस। ओके, लेट्स गो अहेड। कोई अलग ही रिएक्शन हो गई होगी। अलग ही रिएक्शन, समथिंग सब्सटेंशियल, कुछ तो एक सब्सटेंस होना चाहिए। रिएक्शन, चलो ठीक है, कुछ तो तुमने बोल दिया, कुछ तो एक सब्सटेंशियल चीज बोल दो मुझे, कुछ तो एक लास्ट, फिर मैं आगे जाऊंगा। उसने दूसरा इंजेक्शन दिया, नहीं, दैट शुड नॉट बी हैपन। चलो ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली क्या हो गया ये? हाँ, जेनेटिक म्यूटेशन, उसने क्लू दिया स्नेहल ने, चलो ठीक है। बट ये ग्रिफिथ को भी पता नहीं चला एग्जैक्टली क्या हो गया, ठीक है। ही ऑल्सो डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो गया, ठीक है। उसने क्या बोला, देखो उसने क्या बोला, ध्यान दीजिए। समथिंग हैपन्स, सो इट्स जस्ट लाइक, इस तरीके से है। उसका कहना क्या था? सपोज दिस इज एन S strain is there, right? And this is what? R strain is there, right? S strain is completely, उसका completely क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, ठीक है, मरा हुआ है बेचारा, राइट? ओके, एंड R strain is what? Is alive, right? वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि डिसीज कॉज ही नहीं करता है, इट्स अ गुड मैन, ठीक है। और ये बंदा तो कंप्लीटली क्या मरा हुआ है, ठीक है, जो कि डिसीज कॉज करता है, लेकिन उसका क्या हो गया? डेथ हो गया। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? किसका सिचुएशन है? दिस इज अ S strain, दिस इज व्हाट? R strain, ओके। सो व्हाट ग्रिफिथ इज सेइंग, ध्यान दीजिए, ग्रिफिथ का कहना क्या था? ग्रिफिथ का कहना यह था कि समथिंग मतलब उसको पता नहीं चला क्या एग्जैक्टली, ठीक है। ग्रिफिथ का कहना यह था कि इसके अंदर कुछ तो भी था, समथिंग इज प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरिया, इसके अंदर कुछ तो था, वो इसमें से क्या हो गया? इसके अंदर क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। इसके अंदर कुछ तो भी था, इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वो कौन सी चीज थी वो ट्रांसफर हो गई? उनका कहना था इसके अंदर कुछ तो भी खास चीज थी। क्या खास चीज थी? जो कि डिसीज कॉजिंग चीज थी, डिसीज को कॉज करने वाली चीज थी, है ना, डिसीज करवाने वाली जो चीज थी, डिसीज कॉजिंग थिंग, वो इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में क्या हो गई? ट्रांसफर हो गए। और ये भी बैक्टीरिया क्या बन गया? विरुलेंट बन गया। ये भी बैक्टीरिया क्या बन गया? डिसीज कॉजिंग बन गया। कौन? आपका R strain भी क्या बन गया? डिसीज कॉजिंग बन गया। उसका ऐसा कहना था, ठीक है। और उन्होंने सिंपली बताया, क्या बताया? ये क्या है? दिस इज व्हाट? ये जो ट्रांसफर हुई वाली चीज है वो क्या है? दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इतना बोल के ग्रिफिथ ने आगे कुछ भी बात नहीं बढ़ाई। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या हो गया, ठीक है। समथिंग, कुछ तो भी ट्रांसफर हो गया, किसके अंदर? इस बैक्टीरिया के अंदर। समथिंग इज ट्रांसफर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट। सो टिल नाउ ग्रिफिथ का इतना ही कहना था कि भैया मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ तो एक चीज हो रही है, जो मरे हुए बैक्टीरिया से जिंदा बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रही है? चीज ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ऐसा उसने बोल दिया, ठीक है। इतना बोल के उसने क्या कर दिया? अपने एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखते एग्जैक्टली क्या था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको फटक से आप लिख दो, फिर हम आगे जाएंगे।
ओके, थर्ड का रिपीट करो। थर्ड मतलब कौन सा, ये वाला थर्ड वन? ओके ठीक है, श्रद्धा को रिपीट करता हूँ। थर्ड का मतलब सिंपल था बेटा कि जो यस स्ट्रेन था, यस मतलब क्या, जो मरा हुआ था, ठीक है। यस मीन्स व्हाट, स्मूथ, स्मूथ ना, स्मूथ, यस का मतलब है स्मूथ, जो कि डिसीज कॉज करता है, उसको क्या करता है, जलाया, जला के उसको माउस के अंदर डाल दिया, उसी का मतलब है हीट किल्ड यस स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को, बैक्टीरिया को मार के अंदर किसी बैक्टीरिया माउस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, माउस थोड़ी जिंदा रहेगा, माउस थोड़ी मरने वाला है, वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। नहीं माउस वगैरह मत निकालो, ठीक है, इट्स अ सिंपल थिंग। ओके, सो इज इट, चलो ठीक है, सबका हो गया, डन। सो लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक, जिनका नहीं वो स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम आगे जाएंगे। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर लिख लिया सर, बहुत गोलमाल है, अच्छा देखते हैं। सो लेट्स गो अहेड। सो नाउ पॉइंट इज दैट, तो ग्रिफिथ ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमसे नहीं होने वाला, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन देख लेंगे, आने वाले साइंटिस्ट देख लेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। सो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था, ठीक है, और ग्रुप में काम करने का सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन लगते, ध्यान दीजिए, उनके शॉर्ट नाम्स पता होना चाहिए। वन इज द एवेरी, सेकंड इज द मैक्लियोइड, है ना, एंड मैक्लियोइड, एंड थर्ड वन इज द मैकार्टी, मैकार्टी, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1 मिनट, ओके। सो दीज आर द साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट थे, राइट, एवेरी, मैकोलाइड एंड मैकार्टी, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, उन दोनों ने टुगेदरली एक वर्क कर दिया, ठीक है, और उसके अनुसार क्या कर दिया, उन्होंने रिसर्च को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इन तीनों का कहना क्या था, ध्यान दीजिए, इन सारे के सारे साइंटिस्ट का कहना क्या था, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनका कहना यह था, सो सपोज दिस इज व्हाट यूर, है ना, सॉरी, हैप्पी पर्सन, नॉट हैप्पी, मरा हुआ क्या है, मरा हुआ आपका यस स्ट्रेन है, राइट, जिसका डेथ हो गया, बहुत डेंजरस है, फेरोसियस है ना, चलो। सो दिस इज व्हाट यस स्ट्रेन इज देयर, जो कि डिसीज कॉज करता है, मैं लिख देता हूँ डिसीज कॉजिंग, ठीक है, ये डिसीज कॉजिंग पर्सन है, राइट, जो कि, एंड हियर इज व्हाट वी कैन से, दिस इज आर स्ट्रेन, राइट, आर स्ट्रेन, ध्यान दीजिए, आर स्ट्रेन है, जो कि नॉन डिसीज या फिर डिसीज क्रिएट नहीं करता, डिसीज क्रिएट नहीं करता, ठीक है, ऐसा पर्सन है, चलो, इससे डिसीज नहीं होता है, राइट। तो उससे कुछ तो भी यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने बोला समथिंग इज देयर, राइट, एंड दैट समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम हियर टू हियर, उसको आपने ग्रिफिथ भाई साहब ने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ओके। कुछ बुक्स में खाली लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, लिख के छोड़ दिया, ठीक है, ओके। चलो, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हीट किल मतलब ये तो मरा हुआ है, ठीक है, यानी इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इमेजिन करो, इट्स अ हीट किल मीन्स टुकड़े टुकड़े, इमेजिन करो, इससे टुकड़े टुकड़े हो गए बहुत सारे, ऐसा ये बैक्टीरिया, ठीक है, चलो। सो नाउ पॉइंट इज दैट द एवेरी, मैकोलाइड एंड मैकार्टी, ठीक है, इनका कंक्लूजन क्या था, ठीक है, इन सब का कंक्लूजन क्या था, ध्यान दीजिए, आइदर ये जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से लेकर ये चीज़ ट्रांसफर हो रही है, तो क्या हो सकती है, क्योंकि देखो सिंपल चीज़ है, अभी आपको थोड़ा बहुत मैं क्लू देना चाहता हूँ। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, और ट्रांसफर होने के बाद दिखते भी हमें, विजिबल भी दिखते हैं ना, जैसे कि मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पापा, है ना, उनका फेस कट मेरे जैसा है, ठीक है, इमेजिन करो, राइट, इसका मतलब मेरे पापा से मेरे अंदर वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए, राइट, सही बात है, उसको हेरिडिटी बोलते हैं, राइट। नाउ पॉइंट इज दैट, इस तरीके से इतना तो हम सेंस ऑफ ह्यूमर लगा सकते हैं, ठीक है, क्या है कि समथिंग इज ट्रांसफरिंग, समथिंग इज ट्रांसफरिंग, मतलब क्या हो सकता है, कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है, अभी तो आप दिमाग लगाओ, कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है और इसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, दिस आर स्ट्रेन के ऊपर भी क्या आ रहा है, कवरिंग आ रहा है, इसके ऊपर भी क्या आ रहा है, कवरिंग आ रहा है, एंड ही इज ऑल्सो बिकमिंग व्हाट, इसका भी कन्वर्जन किस में हो रहा है, जैसे उसके अंदर ट्रांसफर, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे इसके अंदर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी क्या आ रहा है, कवरिंग आ रहा है,
लाइक दैट। सो इसका ये कन्वर्जन इस तरीके से हो रहा है, ही इज बिकमिंग व्हाट, ही ये भी क्या बन रहा है, ही इज ऑल्सो बिकमिंग द वेरी फेरोशियस, राइट। इस तरीके से भी फेरोशियस बन रहा है, राइट। यस, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया क्या, जीन्स, जीन्स मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली क्या हो सकता है, डीएनए, राइट, डीएनए बोल सकते हैं ना। तो ये ग्रिफिथ फेल हो गया था बताने के लिए, लेकिन हम बता सकते हैं क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, राइट। सो लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर भी इस तरीके से घटना हो रही थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है, उनका फर्म फेथ नहीं था कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि इज इट डीएनए इज अ मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है, या फिर डीएनए इज अ मेन पर्सन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। उनको ठीक से मतलब आइडिया नहीं आ रही थी, वो थोड़ा क्या थे, वो थोड़ा कंफ्यूजन में थे। क्यों कंफ्यूजन में थे, उनका कहना था कि तीनों में से एक कोई तो चीज क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। किस तरीके से देखिए, ध्यान दिए बताता हूँ, ठीक है। सो आई विल टेल हियर, ओके। सो अवेरी मैकॉले का कहना क्या था, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, आइदर ये क्या हो सकता है, आइदर इट में बी द डीएनए, ओके, या फिर क्या हो सकता है, इट में बी द आरएनए, नहीं तो क्या हो सकता है, प्रोटीन, ओके। तो इसका मतलब अर्लियर साइंटिस्ट लोगों का कहना था ये तीन चीजें हो सकती है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, नहीं तो प्रोटीन हो सकता है। तीनों में से कुछ तो भी एक चीज है जो कि क्या हो रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या कर रही है, कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। आज के मॉडर्न डेज में हम बोल सकते हैं भैया डीएनए तो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, लेकिन उस जमाने के जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था नहीं, कुछ लोग कह रहे थे डीएनए करता है, कुछ लोग बोल रहे थे आरएनए करता है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोटीन करता है। तो झगड़ा था, ठीक है, साइंटिफिक वर्ल्ड में कंप्लीटली झगड़ा चल रहा था। झगड़ा में अच्छा वाला झगड़ा, ठीक है, ऐसे नहीं कि फाइटिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे AK-47 लेके, ठीक है, बट इट्स अ कोल्ड वार, है ना, साइंटिफिक कोल्ड वार बोलते, ठीक है। कुछ लोग आर्गुमेंट कर रहे थे नहीं डीएनए, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं आरएनए, कुछ लोग बोलते प्रोटीन, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि सबके सारे के सारे सबके स्ट्रक्चर क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उनका कहना था कि मोर कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट, हमारा इन्फॉर्मेशन भी तो क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो कुछ लोग बोल रहे थे डीएनए, कुछ लोग आरएनए, तो कुछ लोग क्या बोल रहे थे प्रोटीन। तो झगड़ा था, ठीक है। तो झगड़े का जो सॉल्यूशन है किसने दिया, इन तीनों ने दिया, ठीक है, एवेरी मैकॉले एंड मैककार्डी, ठीक है। तो चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, झगड़े को कैसे सॉल्व किया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो फटाक से जल्दी से करो। स्क्रीनशॉट हो गया तो डन बोल दीजिए। ओके, गुड। डन, नाइस। ओके, सो लेट्स गो अहेड। बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है, तो हम आगे चलते, ठीक है। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जिनका नहीं हो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जिनका हो गया अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सॉल्व द झगड़ा। तो किस तरीके से झगड़ा सॉल्व किया उन्होंने, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए किस तरीके से झगड़ा सॉल्व किया। तो उन्होंने क्या कर दिया, ध्यान दीजिए, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इस तरीके से एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, सारे के सारे जो आपके व्हाट वी से जो स्मूथ बैक्टीरिया है, ठीक है, स्मूथ बैक्टीरिया को क्या कर दिया, पहले हीट लगा दिया, ठीक है, इसको हीट कर दिया बाय यूजिंग द बर्नर एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, यूज द बर्नर्स, ठीक है, फॉर दैट। ओके, सो हीट कर दिया। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या मिल गया हमें, वी कैन से इट्स अ हीट किल्ड व्हाट, यस स्ट्रेन। चलो ठीक है, हीट किल्ड यस स्ट्रेन हो गया, ठीक है। फिर उन्हें क्या करते, ध्यान दीजिए, फिर इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसको एक मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, ठीक है। तो हीट किल्ड मतलब पूरे के पूरे टुकड़े होंगे ना, बहुत सारे टुकड़े होंगे इस तरीके से, उसके बहुत सारे टुकड़े थे, राइट, थर्सनेस हो गया था। फिर उन्होंने क्या करते, ध्यान दीजिए, ये जो हीट किल था, अभी बहुत सारा लंबा थोड़ा केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, थ्रू द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, मान लीजिए केमिकल प्रोसेस
या फिर डिफरेंट मशीन्स है ना, बहुत सारे मशीन्स भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके द्वारा क्या किया उन्होंने, उसके द्वारा हीट कील्ड जो यस ट्रेन है, हीट कील्ड जो यस ट्रेन है, इसमें से 3 चीजें सेपरेट कर दी। क्या क्या सेपरेट कर दिया, ध्यान दीजिए। उसमें से उन्होंने क्या कर दिया, उसमें से उन्होंने डीएनए सेपरेट कर दिया, राइट। उसमें से उन्होंने आरएनए सेपरेट कर दिया एंड उसमें से उन्होंने प्रोटीन सेपरेट कर दिया, ठीक है। पहला काम उन्होंने ये किया, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया उन्होंने, फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया, ठीक है, उसको कहीं तो ट्रांसफर कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए। फिर इसके ऊपर केमिकल प्रोसेस किया, लंबा चौड़ा रहता है, डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन साइंटिफिक लैबोरेटरीज जो रहते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। मॉलिकुलर बायोलॉजी के जो लैबोरेटरीज रहते हैं उसके अंदर प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक है। हमें उससे उतना डिटेल में टच नहीं करना है। केमिकल प्रोसेस के बाद क्या हो गया, 3 चीजें सेपरेट कर दिए, डीएनए, आरएनए एंड व्हाट, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, ठीक है, उन्होंने कुछ एंजाइम्स ढूंढे। एंजाइम्स मतलब देखो, एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कि तोड़फोड़ करने वाले एंजाइम्स, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता, ध्यान दीजिए, डीएनए के तोड़फोड़ करने के लिए उन्होंने एंजाइम ढूंढा। उस एंजाइम का नाम क्या है, हम बोल सकते हैं डीएनएज, डीएनएज, चलो ठीक है, इस एंजाइम का नाम बना डीएनएज। ऐसा एंजाइम जो कि क्या करेगा, डीएनए की तोड़फोड़ करेगा, ध्यान दीजिए। ओके, तो अभी आपको आइडिया आ चुका होगा। सर आरएनए के लिए क्या होगा, आरएनए के लिए एंजाइम का नाम क्या होगा, आरएनएज। एएससी मतलब व्हाट, ऐसा एंजाइम जो कि उसको पूरा का पूरा क्या करेगा, तोड़फोड़ करेगा, राइट। एंड इस तरीके से हम बोल सकते हैं प्रोटीन के तोड़फोड़ करने के लिए उन्होंने क्या ढूंढा, एंजाइम ढूंढा, प्रोटीएज, राइट, वी कैन से एएससी। ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी एंजाइम के बारे में, जब हम गोल्गी बॉडीज है ना, किस तरीके से लाइसोसोम फॉर्म होता है उस समय मैंने बताया था, ठीक है। किसी भी चीज के एंड में एएससी लिखा मतलब क्या, एंजाइम। ऑब्वियसली कुछ एंजाइम जोड़ने का काम भी करते हैं, लेकिन एक ऐसे एंजाइम है तोड़ने का काम करने वाले, ठीक है। ध्यान दीजिए, डीएनएज मींस व्हाट, डीएनए को तोड़ने वाला, आरएनएज मींस आरएनए को तोड़फोड़ करने वाला, प्रोटीएज मींस व्हाट, प्रोटीन को तोड़फोड़ करने वाला, ठीक है। ये एंजाइम्स पहले ढूंढ लिए, ठीक है। दीज ऑल आर व्हाट, ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे क्या है, ये प्लस ये क्या है, दीज आर द एंजाइम्स, ओके, ध्यान दीजिए, जो कि कैसे एंजाइम्स है इसको तोड़ने वाले, ठीक है। चलो भैया, फिर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ज्यादा मगजमारी नहीं है, सिंपल तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। चलो, सो व्हाट ही डन एग्जैक्टली, से फोकस करो इसके ऊपर, ध्यान दीजिए। सो इस तरीके से उन्होंने किया, तो उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। सो लेट अस टेक हीट किल्ड एस्ट्रेन, हीट किल्ड एस्ट्रेन ले लिया, ध्यान दीजिए, हीट किल्ड एस्ट्रेन मतलब बैक्टीरिया जो कि हीट के द्वारा क्या किया, उनको किल किया, एस्ट्रेन प्लस क्या के लिए, ध्यान दीजिए, प्लस क्या कर दिया उन्होंने, आर स्ट्रेन, राइट, आर स्ट्रेन भी ले लिया, फोकस कीजिए, आर स्ट्रेन ले लिया, हीट के लिए स्ट्रेन प्लस व्हाट, आर स्ट्रेन प्लस, ध्यान दीजिए, पहले फिर इसके अंदर ऐड किया, पहला क्या किया देखो, फर्स्टली ऐड किया उन्होंने क्या, प्रोटीन ऐड किया, प्रोटीन सॉरी नॉट प्रोटीन, आई कैन से प्रोटीएज एंजाइम ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, प्रोटीएज एंजाइम ऐड कर दिया, ओके। सो फोकस कीजिए, क्या क्या कॉम्बिनेशन किया, देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज व्हाट, हीट किल्ड एस्ट्रेन, मरे हुए स्मूथ बैक्टीरिया जो कि डिसीज कॉज करते हैं। दूसरा चीज क्या ऐड किया, आर स्ट्रेन मतलब जो कि डिसीज कॉज नहीं करते वैसे वाले, ठीक है। तीसरा चीज क्या ऐड किया उन्होंने, प्रोटीएज एंजाइम जो कि क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, पूरा का पूरा खत्म करता है, राइट। ये 3 चीजें क्या कर दी उन्होंने, कंबाइन कर दिए, ओके, कंबाइन कर दिए, कुछ देर के लिए रख दी, कुछ देर के लिए क्या किया, रख दिया, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है क्या करेगा, हीट किल्ड आर स्ट्रेन के अंदर के जितने सारे प्रोटीन है उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा, सारे के सारे प्रोटीन को क्या करेगा, खत्म करेगा, तहस नहस कर देगा, यानी इसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिए, ऑल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एस्ट्रेन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, या फिर मान लो जो ब्रेक हो गया, आपके आसान लैंग्वेज में बोलते हैं, ब्रेक मतलब टूट गए, ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इन एस्ट्रेन गेट ब्रेक, टूटे के ऊपर टूट गए, यानी प्रोटीन खत्म हो गया। तो बचा क्या इसके अंदर, हीट किल्ड एस्ट्रेन के अंदर क्या बचा, क्या क्या बच गया, आरएनए भी सेफ है, डीएनए भी सेफ है, ध्यान दीजिए, आरएनए भी सेफ है, डीएनए सेफ है, लेकिन खाली ब्रेकिंग किसका हो गया, प्रोटीन का हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया प्रोसेस, ऐसा करके इसका इंजेक्शन अगर माउस को दे दिया, तो माउस जिंदा रहेगा मरेगा, आप बताइए, आप ही बताओ, अभी माउस जिंदा रहेगा मरेगा, आप बताओ, सिंपल चीज है,
डीएनए भी अच्छा है, आरएनए भी अच्छा है, तो माउस जिंदा रहेगा मरेगा? नाउ यू कैन टेल आंसर। यस यस, तेजी से नहीं बोल रही है। माउस का क्या होगा? डेथ होगा। यस, कुछ लोग बोल रहे डेथ, कुछ लोग डाई। यस, डेथ, जिंदा। हाँ ओके, कुछ लोग लाइव बोल रहे हैं, कुछ लोग डेथ बोल रहे हैं। सिंपल चीज़ है, ध्यान दीजिए। माउस का क्या होगा? यहाँ पे डेथ हो जाएगा। माउस का क्या होगा? डेथ। हाउ इज इट पॉसिबल? माउस का डेथ कैसे हो सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेथ कैसे होगा? अरे सिंपल चीज़ है। देखिए इसमें से हीट किल्ड स्ट्रेन में से हमने किस चीज़ को ख़त्म कर दिया? खाली किस चीज़ को ख़त्म कर दिया? उन्होंने प्रोटीन को ख़त्म कर दिया। लेकिन आरएनए डीएनए तो जिंदा है, आरएनए डीएनए तो अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है? इस हीट किल्ड स्ट्रेन से क्या हो गया? आर स्ट्रेन के अंदर क्या चला जाएगा? आर स्ट्रेन के अंदर क्या हो सकता है? डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? डीएनए इस हीट किल्ड स्ट्रेन से किसके अंदर चला जाएगा? आर स्ट्रेन के अंदर चला जाएगा। आपको याद आ रहा है, मैंने बताया तो कुछ तो भी ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटीन तो खत्म हो गया, लेकिन ट्रांसफर होने के लिए दो चीजें बचे। क्या क्या बचा है? डीएनए प्लस व्हाट? आरएनए। दो चीजें तो बची है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस हीट किल्ड स्ट्रेन से क्या हो गया? डीएनए क्या हो गया? आर स्ट्रेन के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर हो गया। अगर डीएनए ट्रांसफर हो गया तो आर स्ट्रेन के अंदर क्या आ गया? डीएनए आ गया। मतलब क्या आ गया? जो यस स्ट्रेन के अंदर, यस स्ट्रेन के पास जो पावर थी, वो पावर किसके फॉर्म में आ गई? डीएनए के फॉर्म में आ गई। किसके अंदर आ गई? आरएनए के अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आर स्ट्रेन भी क्या बन जाएगा? वो भी ताकतवर बन जाएगा, और वो क्या कर सकता है? डिसीज कॉज कर सकता है, राइट? इसलिए माउस की क्या होगी? डेथ होगी। सिंपल है, समझ में आ रहा है? हाउ आर गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है चीजें? प्लीज थम्स अप कीजिए जिनको समझ में आ गया। यस ओके, सृष्टि, ज्ञानेश्वरी, श्रावणी, गुड। सो गुड नंबर ऑफ गुड। चलो ठीक है, नाइस, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब ध्यान दीजिए, क्लियर है? तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? अभी आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है? मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिए, और आगे जाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? चलो, फिर ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या किया उन्होंने? ध्यान दीजिए, व्हाट ही डन। दूसरे स्टेप में क्या कर दिया? फिर से उन्होंने हीट किल्ड यस स्ट्रेन लिया। मतलब हीट किल्ड मतलब स्मूथ बैक्टीरिया को मार के ले लिया, मार दिया, मतलब उसके पूरे के पूरे टुकड़े कर दिए, ठीक है? प्लस ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोकस कीजिए। ले लिया, उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने? प्लस ऐड कर दो आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन तो जिंदा है, ठीक है? ये लाइव है, ठीक है? प्लस अभी क्या किया उन्होंने? ध्यान दीजिए, अभी डाल दिया एंजाइम। कौन सा एंजाइम डाल दिया? आरएनएस। नाउ वी पुट व्हाट? आरएनएस। अभी एंजाइम डाल दिया आरएनएस। ओके, अभी ध्यान दीजिए, फिर से उसको क्या कर दिया? उसको फिर से कुछ देर के लिए ऐसे रखा, ठीक है? कुछ देर के लिए रखना पड़ता है, ठीक है? फिर से किसके अंदर डाल दिया? माउस के अंदर डाल दिया। चलो ठीक है, ओके। तो नाउ व्हाट विल हैपन? माउस का डेथ होगा या माउस जिंदा रहेगा? आप बताओ अभी। यस, फिर से क्या हो जाएगा? अगेन व्हाट विल हैपन? माउस के साथ क्या होगा? अभी बताओ, सिंपल है, डेथ। नाइस, फिर से क्या हो जाएगा? डेथ। गुड, फिर से क्या होगा? डेथ हो जाएगा उसका, ठीक है? सही बात है, फिर से डेथ हो जाएगा उसका। अगेन इसका क्या होगा? डेथ हो जाएगा, राइट? तो सिंपल थिंग। क्यों ऐसा हो गया? क्यों ऐसा हो गया? देखिए भैया, मेन ट्रांसफर होने वाली चीज कौन सी है? डीएनए। डीएनए अभी भी अच्छा है ना, डीएनए इज नाउ आल्सो इंटैक्ट। तो क्या होगा? फिर से क्या हो जाएगा? फिर से हीट किल में से डीएनए क्या हो जाएगा? इधर ट्रांसफर हो जाएगा। डीएनए तो इंटैक्ट है, डीएनए कुछ नहीं हुआ, ठीक है? डीएनए को कुछ डिस्टर्ब किया है क्या? नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो लाइव कैंसिल। लेकिन आरएनए डालने की वजह से क्या हो गया? आरएनए डालने की वजह से ये हो गया, आर स्ट्रेन के अंदर जितने सारे आरएनए थे, ऑल आरएनए गेट ब्रेक। सारे के सारे आरएनए क्या हो गए? ब्रेक हो गए। लेकिन भैया जाने दो, आरएनए ब्रेक होने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, क्योंकि मेन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है? डीएनए है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बोल सकते हैं, डीएनए अभी भी इंटैक्ट है, खाली आरएनए खत्म हो गया, लेकिन कुछ मतलब फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज डीएनए इज इंटैक्ट। अगेन डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा, आर स्ट्रेन को फिर से क्या आएगी? ताकत आएगी, फिर से क्या करेगा? माउस को क्या कर सकता है? किल कर सकता है, राइट? इस तरीके से। नाउ फाइनल एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, देखो, ठीक है? चलो फाइनलाइज एक्सपेरिमेंट देखते क्या है।
सो फाइनली क्या किया उन्होंने, फिर से हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया, यस स्ट्रेन, हीट किल्ड यस स्ट्रेन, राइट। चलो लेट अस डू इट फास्ट। अभी आपको आइडिया आ चुका होगा, ठीक है, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्लस व्हाट ही टुक व्हाट, आर स्ट्रेन जो कि जिंदा है, ठीक है, टुक आउट द आर स्ट्रेन अगेन, राइट। प्लस व्हाट ही टुक, ही टुक द नाउ ही, इसने बचा क्या अभी, डीएनएस, अभी क्या लिया, डीएनएस। ओके सो लेट्स डू इट फास्ट। ओके सो नाउ ओके, फिर से क्या किया उन्होंने, माउस को दे दिया, ठीक है, फिर से माउस को दे दिया। चलो अभी सबको आंसर आना चाहिए, अभी क्या हो जाएगा बताएं, यस, ऐसे नहीं पहले आंसर, नाउ इट विल रिमेन लाइव आफ्टर यूजिंग द डीएनएस। सुष्टि ने भी सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, अभी जिंदा रहेगा, यस अभी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहेगा, कि भैया यहाँ से क्या हो रहा, डीएनए ने सोचा कि अच्छी बात है, डीएनए यहाँ से ट्रांसफर हो गया, नहीं डीएनए ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएनए का क्या हो गया, डीएनए के पूरे क्या हो गए, टुकड़े हो गए, डीएनए का पूरा टुकड़े हो गए। तो व्हाट वी से, ये डीएनए डालने की वजह से क्या हो गया, ऑल डीएनए गेट ब्रेक डाउन, सारे के सारे डीएनए का क्या हो गया, ब्रेक, मतलब सारे के सारे डीएनए क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इज इट पॉसिबल, यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ ताकत आएगी, ताकत इन द सेंस डीएनए ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, आर स्ट्रेन क्या रहेगा, आर ही रहेगा, मतलब नॉन विरुलेंट ही रहेगा, वो उसके अंदर डिसीज कॉजिंग एबिलिटी क्या नहीं है। सो क्या हो जाएगा, माउस का क्या होगा, माउस क्या रहेगा, हंसता खिलता मिलेगा, ठीक है। हियर विल गेट व्हाट, माउस इज व्हाट, है ना, इट्स अ लिविंग पर्सन, ठीक है, लाइक दैट यू कैन से, ये माउस मिलेगा आपको, बहुत हंस रहा है जोर जोर से, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरीके से माउस क्या रहेगा, लाइव रहेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरीके से देखो हाउ इट इज कंबरसम प्रोसेस, है ना, कितना मतलब साइंटिस्ट लोग एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इतना एफर्ट लगाने के बाद, है ना, जो सब लोग झगड़ा कर रहे थे, साइंटिफिक कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार की तरह उनका कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, सो झगड़ा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, झगड़े का सॉल्यूशन मिल गया। सो आपके हिसाब से अभी बताओ, अभी आप आंसर करो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने बोला था एक्चुअली में क्या था, बताओ, विच इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, टेल मी नाउ। यस, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, गुड। चलो सबको क्लियर है, तो आप सब लोग बोल सकते हो, ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए है, ठीक है, जो ग्रिफिथ ने बोला था एक्चुअली में डीएनए, ठीक है, जो मेंडल ने बोला था वो भी क्या है, डीएनए ही है, ठीक है, राइट। सो ऑब्वियसली जीन डीएनए का ही पार्ट है, ओके, क्लियर है। सो हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, जिनको समझ में आया थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलो, सो ईच एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग नाउ, गुड, ओके। सो उसको फटाक से आप लिख लो, फिर हम आगे चल सकते हैं। नाइस, ठीक है, लिख दीजिए फटाक से, क्या है इसको पूरा का पूरा, या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है, यू कैन डू स्क्रीनशॉट मार लो, बेटर रहेगा फटाक से। यस यस, कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड। सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल इरेज दिस पार्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, आई होप हो चुका होगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो, सो फाइनली साइंटिफिक वर्ल्ड का जो झगड़ा था सॉल्व हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे रिसर्च किए गए, ठीक है, जैसे कि हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है,
12th में पढ़ेंगे हम, उन्होंने भी ऐसा वर्क किया था, उन्होंने भी फाइनल कंक्लूजन दिया था किस तरीके से डीएनए क्या है, मेन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर मेन हेरिडिटी कैरेक्टर, जो भी हेरिडिटी है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स है उनको क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। हर्से एंड चेस, खाली नाम याद रखिए, ठीक है, हर्से एंड चेस, ठीक है। उन्होंने भी इसके बारे में क्या करते हैं, बहुत सारा रिसर्च करके या फिर उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया था, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, नाउ हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक अ रिव्यू, सिंपल तरीके से डीएनए के बारे में क्या करेंगे, आज उसका बेसिक आइडिया लेंगे, कल उसके बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलो, सो एज वी नो, ध्यान दीजिए, डीएनए इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इट्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। इसलिए बहुत सारे क्लास से उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बारे में आज क्या करेंगे, थोड़ा एक हल्का फुल्का आइडिया लेंगे, ठीक है, क्या है एग्जैक्टली, ओके। इस तरीके से देखा होगा आपने बहुत सारे पिक्चर्स में, बहुत सारे लैब्स में, किताबों में, है ना। चलो दिस व्हाट योर डीएनए इज, राइट, बहुत सारे लोगों ने देखा है। एंड मोर और हम ऐसा बोल सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी रहते हैं ना, सेलिब्रिटी से, क्रिकेट में भी सेलिब्रिटी रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से मॉलिकुलर बायोलॉजी का, यानी जितने सारे मॉलिक्यूल्स है, जितने सारे बायोलॉजी के अंदर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें से मोस्ट सेलिब्रिटी मॉलिक्यूल कौन है, डीएनए है। सेलिब्रिटी मीन्स ही इज अ वेरी फेमस पर्सन, है ना। जैसे कि प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, ठीक है, वो भी सेलिब्रिटी की तरह है, ठीक है। लेकिन मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी कौन है, डीएनए है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे किताबों में लिखा है, कॉम्बल की किताब है उसके अंदर लिखा है, ठीक है, डीएनए इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी, और इस जगत का सबसे सेलिब्रेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि बायोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट द डीएनए, डीएनए किस तरीके से दिखता है उसके बारे में तो आपको जानकारी है, ठीक है, गोल गोल दिखता है, ठीक है, बट इतना सफिशिएंट नहीं, एक एक करके उसके बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। सो आई विल गिव टुडे ओनली बेसिक आइडिया बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, कल क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलो, सो देखिए, सबसे पहले तो इसको फोकस करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, लुक लाइक दिस, ओके। इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल रहता है, लेकिन हम इसको बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। कल उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ओके। सो लेट्स गो अहेड। तो इस तरीके से देखिए, इसको भी मैं ऐसे डार्क करता हूँ, इसका रीज़न है, मैं समझाना है मेरे को एक चीज़ को। सो चलो ठीक है, दिस इज़ व्हाट, इस तरीके से हो गया आपका डीएनए। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, इट विल टेक टाइम बट इट्स वर्दी। ओके, सो नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान दीजिए, क्या है स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो उसके एक एक करके जानकारी लेंगे, ठीक है। अभी देखो, जो मैंने पूरा का पूरा ब्लैक किया है, जस्ट लाइक आप सोच सकते, उसने क्या किया, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना, ही इज प्रोटेक्टिंग समथिंग, अंदर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, प्रोटेक्शन कर रहा है, किस चीज़ का प्रोटेक्शन कर रहा है, अंदर क्या है पहले देखते, ठीक है। ये जो आपको बहुत सारे ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, इसको बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर, इसके अंदर मिलते हैं आपको नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेसिस, राइट, ओके, नाइट्रोजन बेसिस मिलते हैं इसके अंदर। चलो, सो कौन से नाइट्रोजन बेसिस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान दीजिए, इसके अंदर मिलता है आपको क्या, एडेनिन, राइट, वी कैन से गुआनिन, राइट, वी कैन से साइटोसिन, राइट, साइटोसिन, ओके, एंड वी कैन से थायामिन, राइट। इस तरीके से क्या मिलते हैं यहाँ, डिफरेंट क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। सो हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द डीएनए, कितने मिलेंगे हमें टोटल मिलेंगे 4, राइट। डीएनए के अंदर 4 मिलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, और एक है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या मिलते हैं, 4 मिलते हैं, ओके। सो ऐसा क्या है सर, एग्जैक्टली कंप्लीटली ब्लू दिखता है क्या, नहीं। एक्चुअली में अगर ठीक से देखोगे तो इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा। कलरफुल वे से देखो तो इस तरीके से देखेगा, ध्यान दीजिए, इट लुक लाइक दिस। अच्छा, ये क्या है सर, बताता हूँ क्या है, देखो ध्यान दो, आई विल टेल। इस तरीके से कलरफुल स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 डिफरेंट टाइप के कलर यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। 2 से 4 मैं डिफरेंट टाइप के कलर यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली, डीएनए लुक लाइक कलरफुल, डीएनए इस तरीके से देखते हैं, हमें कलरफुल दिखता है, ठीक है। व्हाई इट इज लुक लाइक कलरफुल, डीएनए इस तरीके से कलर क्यों बोलता है, यस, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है। चलिए, एक्चुअली
यस, यहाँ पे क्या रहते हैं, पेयर्स रहते हैं, पेयर्स, नाइट्रोजन बेस पेयर्स दे लाइक टू प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। किस तरीके से पेयर्स में रहते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एडेनिन, this suppose this adenine is there, ठीक है, this is what adenine is there, okay, this adenine always present, है ना, ये पेयर के साथ रहता है, किसके साथ रहता है, this adenine always present what we can say thiamine, किसके साथ पेयरिंग करके रहता है, thiamine, right, like this we can pairing से, ठीक है, इस तरीके से adenine always present with what, thiamine, okay, what about the other person, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका जो गुआनिन है, that guanine always present, है ना, ये पेयर करके रहता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, राइट। सो इस तरीके से उनका पेयरिंग रहता है, ध्यान दीजिए, दे आर लाइक जस्ट लाइक फ्रेंड्स, राइट। सो एडेनिन एंड थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, बट सी देयर फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स, बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो उन्होंने हाथ से हाथ मिला, ये क्या है, बॉन्ड मान लीजिए, दिस इज व्हाट बॉन्ड, विच बॉन्ड इज देयर, दे हैव विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज देयर, वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अंदर रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, लेट्स गो, ठीक है, इस पिक्टोरियल फॉर्म को थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। व्हाट वी कैन से, इस तरीके से बोल सकते हैं, दैट एडेनिन बाइंड्स विद व्हाट, थायमिन, विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को कभी भी डॉट्स में दिखाते, कभी भी याद रखना, अच्छी किताब में लिखा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को कभी भी किस में दिखाते, डॉट्स में दिखाते। सो एडेनिन बाइंड्स विद थायमिन विद व्हाट, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। सो नाउ थिंक अबाउट दिस, गुआनिन बाइंड्स विद व्हाट, गुआनिन बाइंड्स विद व्हाट, साइटोसिन, विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। सो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से यहाँ अगर देखोगे तो इसको जूम करके देखो तो क्या मिलेगा, इस जो बीच में जो कलरफुल मैंने दिखाया, इसके अंदर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, राइट। एंड दिस नाइट्रोजन बेसिस हैव व्हाट, दे अटैच टू ईच अदर, उनके अंदर पेयरिंग है, लेकिन पेयरिंग किस तरीके से है, उनके अंदर बॉन्ड्स है, राइट। याद रखिए, एडेनिन एंड थायमिन हैव द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गुआनिन एंड साइटोसिन हैव द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस चीज को आपको भूलना नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लाइक दैट। सो ये तो हो गया बीच में की कहानी, ओके। सो कहानी को लास्ट, कहानी खत्म नहीं होगी, कहानी कल कंटिन्यू होगी, ठीक है, बट फिर भी कहानी में सस्पेंस रखते, ठीक है। चलो, ठीक है, इस लास्ट पोर्शन को बताता हूँ, व्हाट अबाउट दिस ब्लैक, तो ये मैंने बोला, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ध्यान दीजिए, ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है, क्यों, बिकॉज जैसे हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कोडिंग रहता है ना, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या रहता है, कोड के फॉर्म में रहता है, जैसे हमारा इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, इस बेस पेयर के फॉर्म में है, ये जो क्या है अंदर का जो कलरफुल चीज है ना, वो कोडिंग है, दिस इज व्हाट कोडिंग इज देयर, राइट। तो वो कोड को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंटर के अंदर ये कलरफुल चीज है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये क्या है, ब्लैक कलर का क्या रहता है, प्रोटेक्शन करने के लिए बैक बोन रहता है, इट्स अ बैक बोन, मान लीजिए बैक बोन मतलब एक्चुअल को बोन नहीं, लेकिन एक टर्म यूज करते हैं, है ना, बोन टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, बोन है क्या इसके अंदर नहीं, इट्स अ बैक बोन बोल सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, ऊपर है ना स्टर्नम, है ना, स्टर्नम है, इसमें साइड में रिब्स है, इस तरीके से दीज आर आल्सो बोन। इस तरीके से डीएनए को भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, एक बैक बोन बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोन की तरह काम करता है, एक्चुअली में बोन नहीं, ठीक है, नए लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सो ये किससे बनता है, ध्यान दीजिए, अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर को अगर हमने इस स्ट्रक्चर को, ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर को हमने बड़ा करके देखा इन जनरल, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ध्यान दो, कल जाएंगे, उसको बड़ा करके देखो तो क्या मिलता है, इट विल लुक लाइक दिस। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर इज देयर, इसके अंदर 2 चीजें मिलेंगी, क्या मिलेगा आपको, you get sugar and what, phosphate, sugar and phosphate, इस तरीके से। तो पूरे के पूरे जो बैकबोन के अंदर क्या मिलेगा आपको, शुगर मिलेगा, फिर फॉस्फेट मिलेगा, शुगर मिलेगा, फिर फॉस्फेट मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से शुगर फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या होता है, इन जनरल वी कैन से लाइक दिस, डीएनए है ना, डीएनए समवॉट इस तरीके से डीएनए हमारा, ठीक है, और जो साइड के जो बैकबोन्स है, ठीक है, दैट बैकबोन कंटेन व्हाट, शुगर एंड फॉस्फेट, तो इसलिए उसको कई बहुत सारे बुक में लिखा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सो व्हाट इज द यूज ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर एक बार शुगर है, फिर फॉस्फेट है, व्हाट इज द यूज ऑफ, उसका यूज क्या है, इट प्रोटेक्ट नाइट्रोजन बेस पेयर्स, व्हाई, बिकॉज होल जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो कोड फॉर्म में प्रेजेंट है ना, वो जो कोड है दैट कोड इज रन बाय व्हाट, नाइट्रोजन बेसिस, तो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के द्वारा किया जाता है और कोड क्या जाता है, रन किया जाता है। अगर कोड में कुछ खराबी हो गई तो क्या हो सकता है, हमें भी खराबी आ सकती है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन का यूज किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स, स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है, कल स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन और पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू। सो